ब्रदर मतलब सिग्नल नहीं, किसी ने अपने आप से भी ट्रेडिंग किया हो, सिग्नल से ट्रेडिंग किया हो, तो सबको मतलब जैसा जैसा अपना एक्सपीरियंस लगा हो सबका, है ना, उस हिसाब से सब लोगों को कैसा गया, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट। ठीक है। सर आज मार्केट ख़राब था बट मार्टिंगल में विन हुआ। हाँ शायद यार मार्केट का ख़राब था। और कल मेरे साथ इतना बैड इम्पैक्ट हुआ, मतलब यार आपको बता रहा हूँ, कल मैं ट्रेड कर रहा था, है ना, 7 बजे से मुझे सेशन लेना होता है, तो मैं 6 बजे से एनालिसिस कर रहा था। अच्छा हुआ 6 से 7 के बीच में मैंने प्रॉफिट भी जनरेट किया। फिर एग्जैक्टली जब मुझे 7 बजे सेशन लेना था आप लोगों के साथ में, तो मैं इतना श्योरिटी के साथ में सिग्नल दिया, मतलब ऐसा हो गया कि डीप विनिंग सिग्नल चल रहा था, जो मैंने सिग्नल दिया वो डीप विनिंग चल रहा था, बट एट एंड क्या हुआ, वो ट्रेड जो है अपना लॉस हो गया। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया कि लोगों ने वहाँ पर लॉस कर दिया था डीप विनिंग के बाद में भी। सौरभ ब्रदर एंड ऑफ द डे प्रॉफिट हुआ, दैट्स रियली गुड। ग्रीन में क्लोज हो बस, और क्या, ग्रीन में ना क्लोज हो तो एटलीस्ट ब्लैक में ही क्लोज हो जाए, यानी न्यूट्रल क्लोज हो जाए, रेड में ना क्लोज हो, ज़्यादा बेटर रहता है। हम 9:10 तक का वेट करेंगे। लेट्स सी कौन कौन ज्वाइन करता है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि बढ़िया रहेगा। 11 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। हमजा ब्रदर $5 का प्रॉफिट, दैट्स रियली गुड ब्रदर। मोहित जी ने कहा नो अभी प्रैक्टिस है एंड एक्यूरेसी चेक कर रहा हूँ अपनी, दैट्स रियली गुड पॉइंट। एक्यूरेसी चेक करो, और जो होता है ना कि अपना एक्यूरेसी लेवल वगैरह वर्क करते हैं कि नहीं, वो कहीं ना कहीं ऐसे कर सकते हो डेमो में। बाकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है, मनी मैनेजमेंट करना है। ख़राब मार्केट में आपका माइंड किस हिसाब से वर्क करता है, वो जो है डेमो के साथ आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। वो चीज़ आपको जो है रियल पैसों के साथ में ही करना पड़ेगा, और रियल पैसों के साथ में ही आप उसमें समझ पाओगे कि एग्जैक्टली क्या कैसे हो रहा है ना। और बताओ किसी को कोई समस्या किसी चीज़ से रिलेटेड। सौरभ ब्रदर ओके ओके, एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेड 9 6 o'clock, okay. I have recalled everyone. Let me check how many people are there. 12 people, okay. आई होप यार आप लोग ना प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि कई लोग प्रैक्टिस वगैरह करते नहीं। देखो कितना भी ट्रेडिंग सीख लो, कितना भी ये ऐसा ले लो, थ्योरेटिकल ज्ञान ले लो, बट जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगी। सो ट्राई टू डू प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल करने का सोचो। ब्रदर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना जी, डेफिनेटली मोहित ब्रदर, थैंक यू सो मच यार फॉर रिमाइंडिंग मी, एंड मैंने ऑन कर लिया है इसे। एंड लेट्स ओके, सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे बाद में। सो नाउ चलो हम वाइट बोर्ड पे ही चलते हैं डायरेक्ट। लेट मी स्विच द स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड टर्न ऑफ द करंट वीडियो, ओके। नाउ लेट्स ओपन वाइट बोर्ड। आप जैसे जूम पे लाइव क्लास लाते हो वैसे लाइव ट्रेड लिया करो जूम पर ही। सार्थक बता, देखो जूम पर लाइव ट्रेड लेने में कोई समस्या नहीं है, मैं करवा सकता हूँ, लेकिन यार दिक्कत एक चीज़ की हो जाती है, जब आप किसी बंदे के साथ में ट्रेड करते हो ना, जब आप लोगों को सामने से देख रहे होते हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है। अब मान के चलो जब मैं से अमाउंट लगा रहा हूँ, अब मान के चलो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं आप लोगों को सिग्नल देता हूँ तो कई सारा ट्रेड होता है जो मैं खुद ले लेता हूँ, आप लोगों को नहीं शेयर करता हूँ, है ना। तो उसमें इसी वजह से नहीं शेयर करता हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे लो कॉन्फिडेंस, जहाँ पे लगता है कि भाई साहब ये वाला लॉस हो सकता है, तो उसमें मैं खुद की ट्रेड ले लेता हूँ बट सिग्नल नहीं देता हूँ, तो वैसा हो जाता है। अब लाइव आकर के इसमें करना तो शायद मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ को। अब मान के जब मैं आप लोगों को सिग्नल देता हूँ, ठीक है, तो सिग्नल देने के लिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एनालिसिस करता हूँ, एक हाथ में मेरा फ़ोन होता है, एक हाथ में मेरा माउस होता है, ठीक है। तो एक हाथ से जो है जो भी सिग्नल है वो मैं देता हूँ, और एक हाथ से अपना खुद का माउस से जो है एनालिसिस करता रहता हूँ, और उसी से अपना ट्रेड प्लेस करता हूँ। तो इस हिसाब से हो जाता है, या फिर कई अन्य प्रकार भी हैं जिससे मैं सिग्नल प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो वैसा होता है। अब उसमें ये होता है कि मुझे बोलना नहीं पड़ता, आराम से बैठा रहता हूँ, ठीक है, आई एम डूइंग द एनालिसिस, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं फटाक से उठाया, टाइप किया, भेज दिया ग्रुप पे, एंड आई एम रेडी। इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है कि हाँ नाउ वी कैन टेक द ट्रेड, तब मैं वहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ और फटाक से वो सिग्नल भी शेयर कर देता हूँ, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा जो सिग्नल होता है वो नेक्स्ट कैंडल पर लगाना होता है ना, तो 3 सेकंड बचे हुए होते हैं एक कैंडल ख़त्म होने के लिए, तभी मैं जो है सिग्नल को भेज देता हूँ। तो जैसे ही नई कैंडल स्टार्ट होती है सब लोग ट्रेड लगा देते हैं।
आज मेरी एक ट्रेड लॉस हो गई थी क्योंकि कैंडल ख़त्म होने में 3 सेकंड बाकी था और मेरा तुरंत का तुरंत वहीं पर ट्रेड लग गया। ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप कैंडल का वेट करते रहते हो, लगता है कि अभी मैं ट्रेड लगा दूंगा जैसे ही कैंडल फिनिश होगी, लेकिन वो क्या होता है कि मतलब अपने आप ही प्रेस हो जाता है। वैसा मेरे साथ में हो गया था, गलत पॉइंट था। फिलहाल खैर वो बात की बात है, और प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि सिग्नल वगैरह बढ़िया है, लेकिन जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो वो ज़िंदगी भर काम देगा। दिव्यांश जी ने कहा है ब्रो आप किसी दिन 3 स्टेप कंपाउंडिंग करो ना। ब्रदर देखो, कंपाउंडिंग वगैरह के लिए या तो आपके पास में ठीक ठाक बैलेंस हो, ठीक है, आपको वेट करना पड़ता है। प्लीज़ 1 सेकंड गाइस। श्रेया छत पे देखो कौन, ठीक है। मैं कह रहा था कि कंपाउंडिंग जो है रिस्की काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। रिस्की इन द सेंस आप मान के चलो यही कि नॉर्मल चीज़ों से लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, है ना, तो ऐसा अगर करेंगे तो और भी दिक्कत हो जाती है कंपाउंडिंग में, क्योंकि कंपाउंडिंग में आपको पता है 3 स्टेप किया, 2 सक्सेसफुल गया, तीसरा करने जाओ अगर तीसरा लॉस हो गया तो पूरा का पूरा अमाउंट आपका उड़ जाता है जो भी आपने प्रॉफिट किया है। मेरे से कई लोग कहते रहते भाई अच्छा कंपाउंडिंग सिग्नल दे दो, वैसा दे दो, वैसा दे दो। तो कंपाउंडिंग के पीछे मैं टाइम वेस्ट ना करता हुआ मैं नॉर्मल ट्रेडिंग ही करता हूँ, वही मेरे लिए बेटर होता है। सो फिलहाल का टाइम अपना हो चुका है 9-10 ओ क्लॉक। लेट्स फोकस ऑन द टुडेज क्लास, ठीक है। कुछ छोटे बच्चे जो है छत पे घूम रहे, मैंने कैमरा पे देखा, अभी अपनी बहन को ऊपर भेजा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब इतनी रात में। ओके इनको भी ट्रेडिंग सीखनी, हमको लग रहा है बिठा लेता हूँ उनको बगल में। खैर लेट्स अवॉइड दैट टॉपिक। इन प्रीवियस क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट, लेट मी ओपन द पेज जहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स लिख करके रखे हुए हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ। कहाँ गया वो पेज? हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे थे और राउंड सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमने क्लियर कर लिया था। देयर वर फ्यू टॉपिक्स रिमेनिंग। ओके वेयर आर नियर, ठीक है। हमने जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, ठीक है, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे S&R, ठीक है, जिसमें हमने रिवर्सल के बारे में सीख लिया था, ठीक है। रिवर्सल S&R क्या होता है वो सीख लिया था। सेकंड सीख लिया था पैटर्न S&R बचे हुए हैं आज, ठीक है। पैटर्न S&R मैं बता दूंगा। राउंड नंबर्स के बारे में, राउंड नंबर्स का S&R जो होता है वो हमने सीख लिया था। शाहरुख जी लग रहा है मुझे आज नहीं है, पता नहीं उन्होंने, क्योंकि मैसेज तो उनका नहीं देखा, चलो कोई नहीं। डोजी S&R भी हम आज देख लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट डोजी S&R वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम देख लेंगे आज, डोजी S&R। एंड फोर्थ पॉइंट जो कि है स्ट्रॉन्ग वीक। खैर हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि हम कैसे जो है ड्रॉ कर सकते हैं। शाहरुख जी का ही क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता कि शाहरुख जी हैं कि नहीं क्लास में। अगर हो शाहरुख जी तो अपना एक बार हाय वगैरह मैसेज भेज दो। आई डोंट नो यू आर इन द क्लास। ललित, मोहित, सार्थक, सौरभ, ललित, आई एम न्यू इन दिस क्लास। लो व्हाट इज़ S&R? ब्रदर देखो व्हाट इज़ S&R, ये ऐसे तो बताना मेरे लिए संभव नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो है इसको आपको पुरानी क्लासेस, 1 मिनट, हाँ ठीक है, आपको जो है यार पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ललित जी आई रिक्वेस्ट यू, आप जो है पुरानी क्लासेस को देख लेना जा करके, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। प्रीवियस क्लास की सारी रिकॉर्डिंग जो है पड़ी हुई है अपने पास में, है ना। जी बिल्कुल सोनी जी, ठीक है। S&R का अच्छा चलो मतलब बता देता हूँ। S&R का मतलब होता है S फॉर हो जाता है सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट होता है S का मतलब। N का मतलब हो जाता है एंड, और R का मतलब हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में S&R बोल दिया जाता है, बाकी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। खैर हम अब मेन बात पे आते हैं कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग एंड वीक S&R को पहचान सकते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा और S&R के जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर कर देता हूँ। हमने सारे टॉपिक्स को जान लिया है, केवल डोजी S&R और पैटर्न S&R को मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो डोजी S&R क्या होता है। अब सपोज दैट हम यहाँ पर देखते हैं कोई मार्केट चल रहा है, अभी सपोज दैट ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ अ सपोर्ट लेवल हियर, दिस इज़ द सपोर्ट लेवल, ठीक है। नाउ मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर से रेड कैंडल्स कुछ इस तरीके से फॉर्म करता हुआ आ रहा है, फॉर्म करता हुआ आ रहा है। ओके हियर अगेन हियर, लेट मी वॉच दिस, ठीक है। दिस फॉर्म समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेट मी रीअरेंज दिस। ओके ये कुछ इस टाइप का एक डोजी कैंडल बन जाता है अपना। और इसी के ठीक बाद अब देखो
अब पहले इसको ही मैं समझा देता हूँ। मार्केट क्या है, कंटिन्यूअसली डाउन गिर रहा है। दिस वाज आवर सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल सबको पता होगा, है ना। सौरभ सुमन जी ने कुछ भेजा हुआ है, ठीक है मैं समझ गया। मैं उसको क्लियर कर दूंगा सौरभ जी, ठीक है। मैं तब तक डोजी पहले समझा देता हूँ। अब देखो डोजी एसएनआर का मतलब क्या होता है। अब देखो डोजी को ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका देखो, सबसे पहले डोजी क्या है, कई लोगों को वो नहीं पता होगा तो वो पहले बता दूं। ये जो कैंडल देख रहे हो जिसके पास में ये बॉडी जो है छोटी बॉडी होती है और ऊपर नीचे ऑलमोस्ट ठीक ठाक लेवल का जो है विक होता है, शैडो होता है वाला, ठीक है। तो ऐसी कैंडल को हम बोल देते हैं डोजी कैंडल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ तो एक ऐसी कैंडल जिसका ओपनिंग क्लोजिंग काफ़ी करीब में होता है वो एक डोजी कैंडल जैसा माना जाता है, ठीक है। डोजी कैंडल माना जाता है, ठीक है। डोजी एसएनआर को ट्रेड करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं, ठीक है, 2 टाइप। सबसे पहला तरीका है हाई टाइम फ्रेम डोजी, हाई टाइम फ्रेम की डोजी, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम की डोजी। दूसरा होता है हमारे पास में लेवलर डोजी। अब दोनों का मतलब समझा दूंगा और कैसे इनको ट्रेड करना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। ये 2 तरीके हैं जिससे हम डोजी की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए उनका हम लेवल ट्रेड कर सकते हैं। नाउ ये ठीक है, हम ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। अब हम इसको यहाँ से पहले हटा देते हैं यहाँ पर करंटली, ठीक है। और मैं पहले बताता हूँ, अभी मैं सबसे पहले बताता हूँ कि हाई टाइम फ्रेम डोजी को हटाओ फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं हाई टाइम फ्रेम को मुझे जो है सेकंड क्या था सर, सेकंड था ब्रदर लेवल डोजी, ठीक है। मतलब लेवल्स पर डोजी बनती हैं तो उनको ट्रेड करते हैं। फिलहाल के लिए हम पहले सेकंड पॉइंट यहाँ पर समझते हैं, लेवल डोजी क्या है, ठीक है। नाउ हियर इन दिस एग्जांपल, यहाँ नीचे हम समझने वाले हैं लेवल डोजी, ठीक है। जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है लेवल, ठीक है। नाम में क्या लिखा, लेवल। हमारे पास में क्या है, लेवल। डोजी हमारे पास में क्या है, डोजी। दैट्स इट, हमें डोजी मिल गया, ठीक है। अभी हमको ट्रेड करना है। अभी सपोज दैट ये हमारे पास में 2 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें वेट करना है कि नेक्स्ट ग्रीन कैंडल्स का, ठीक है। अगर कुछ ग्रीन कैंडल सपोज दैट ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, और उसकी बाद में मान के चलो कुछ इस तरीके से बन जाता है कैंडल, ठीक है। तो जब भी अगर मान के चले एक सिनेरियो ऐसा कि पहली ही कैंडल, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि पहली ही कैंडल अगर ऐसा बन रहा है और ये कैंडल ने क्या किया है, अपने प्रीवियस डोजी के हाई लेवल को ब्रेक कर दिया है, ये हाई लेवल, ठीक है, अपने प्रीवियस डोजी के हाई लेवल को ब्रेक कर देता है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, तो आप जो है इसकी बाद वाली कैंडल में अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो क्योंकि आपके डोजी का जो लेवल है वो ब्रेक हो चुका है। ये जो अपर लेवल है डोजी का, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, तो इस वाली कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते हो और विनिंग आराम से चला जाएगा। बस कंडीशन इतनी है कि आपके पास में ये सपोर्ट लेवल होना चाहिए और सपोर्ट लेवल को छूते हुए ये डोजी कैंडल बन जाता है एंड उसके बाद में नेक्स्ट ग्रीन कैंडल डोजी का हायर लेवल ब्रेक कर देता है, देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, इजीली विन हो जाएगा। खैर ये तो एक तरीका हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, लेवल डोजी, क्योंकि लेवल के पास में ये डोजी बन रही है, इसको इस हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अब सेकंड फॉर्म आता है हाई टाइम फ्रेम डोजी, ठीक है। अब इसके लिए मान के चलो करना क्या होता है, बस बहुत सिंपल है डोजी को ट्रेड करना, आपको हाई टाइम फ्रेम कर देना है। अभी हम क्या ट्रेड कर रहे थे, 5 मिनट पे, ठीक है। अब आपको जो है हायर टाइम फ्रेम की डोजी को ट्रेड करना है, सिंपली 10 मिनट का चार्ट कर लो या 5 मिनट का कर लो, 5 मिनट 10 मिनट दोनों ठीक है। मैं 5 मिनट में भी ट्रेड अच्छी मिली है मुझे, 10 मिनट में भी अच्छी ट्रेड मिली है। तो आपको सीधे 5 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम चूज़ कर लेना है या 10 मिनट का। अब लेट सपोज कि हमारे पास में एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, ठीक है, दिस इज़ द ग्रीन कलर कैंडल एंड इट हैज़ विक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये कैंडल कितने टाइम फ्रेम की है, लेट सपोज दिस इज़ ऑफ 5 मिनट,
ठीक है। तो ये 5 मिनट का है, तो सिंपली बस इसमें ऐसा करो, आकर के 5 मिनट में इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। अभी लाइव चार्ट में भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ये इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। खैर इसकी एक्यूरेसी मुझे कम मिली है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाली वर्क करती है, बट हाँ कभी कभी मेरे को फेल होती दिखी है, लेकिन ये वाली ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हुई मुझे दिखी है। तो ये पहला टाइप, ये वाला जो लेवल डोजी है, इसको ज़्यादातर लोग प्रेफर करना, इसको ट्रेड करना तो थोड़ा कम अमाउंट लगाना। अब इसमें आपने लेवल खींच दिया डोजी का अपर और डोजी का लोअर, ठीक है। डज नॉट मैटर कि ये ग्रीन बनी है या फिर रेड बनी है, डोजी मीन्स डोजी, डोजी डज नॉट हैव एनी फॉर्म, ठीक है। वो एक न्यूट्रल कैंडल होती है, वो बाइंग या सेलिंग किसी भी प्रकार का नहीं बताया जा सकता। तो एक डोजी इस तरीके का, उसका हायर ड्रॉ कर दिया, लोअर ड्रॉ कर दिया। अब हम कितने टाइम फ्रेम पे थे, 5 मिनट के। अब सिंपली चार्ट को शिफ्ट कर लो अपना किस पे, आप या तो 2 मिनट पे शिफ्ट कर लो जा करके, या 1 मिनट पर, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी ट्रेडिंग आपको पसंद आती हो उस हिसाब से आपने शिफ्ट कर लिया। नाउ यू आर अबाउट टू ट्रेड, ठीक है। अब मान के चलो, सपोज दैट यहाँ पर हमने कैंडल्स ली, और ये अभी जो हम ट्रेड कर ये कैंडल बना रहे हैं, ये कितनी दो मिनट की है, ठीक है। अब सपोज दैट ये कैंडल ऐसे बनी, फिर उसके बाद में ऐसे बनी, एंड इसी के बाद में कहीं पर, अब ये जो कैंडल करंट की कैंडल मैं बना रहा हूँ, ये लोअर टाइम फ्रेम में बन रही है, ठीक है। ये ऐसा आया, ऐसे आया। नाउ वी आर वेटिंग, वी हैव टू वेट टू टच दीज लेवल्स, एनी ऑफ दीज लेवल, ठीक है। इसमें से किसी भी लेवल को मार्केट टच करके ब्रेक कर देता है। मार्केट क्या था, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में था, अब ये 2 मिनट का या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है। अब अगर मार्केट ऐसा करता है, ठीक है, मार्केट ऐसा करता है, ये मार्केट इस तरीके से चलता जा रहा है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, आई विल प्रूव दिस ऑन लाइव चार्ट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये आता है और ऐसे ब्रेक कर दिया मार्केट को, ठीक है। इसने अपर लेवल को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही अपर लेवल को अच्छे कैंडल ब्रेक कर दिए, एक अच्छी कैंडल, ये देखो ये क्या है, एक अच्छी कैंडल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली कैंडल पर वी कैन गो फॉर अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेड, ठीक है। नाउ वी कैन गो फॉर अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेड, ठीक है। बस लॉजिक कितना रखना है, आपको जाना है हायर टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम का अपर लोअर ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद में फिर लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ अपनी ट्रेड्स को लगाने के लिए। देन वेट की कब जो है अपना अपर या लोअर लेवल जो है ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा, ठीक है। और मार्केट जब भी नीचे का या फिर ऊपर का ब्रेक कर दिया है एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ में, देन यू कैन ट्रेड ऑन द नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अभी पहले मैं आप लोगों को कोटेक्स पर ही जा करके सीधे दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट मी ओपन द कोटेक्स राइट नाउ। और यहाँ पर मुझे कुछ दिखता है अगर चार्ट में, ये क्या दिखा रहा है, बैड गेटवे। गाइज गिव मी अ सेकंड, मुझे लॉग आउट करके दोबारा से जो है कोटेक्स को लॉग इन करना पड़ेगा शायद इसको, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली ही उड़ा कर देखता हूँ, लेट मी चेक। ओके, कोटेक्स ओपन हो जाता तो तुरंत मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ओपन हो चुका है। सर अगर रिजेक्शन ले तो क्या करें? ब्रदर रिजेक्शन ले मतलब कहाँ से रिजेक्शन ले? किसी मतलब हॉरिजेंटल लेवल से आपका मतलब है क्या? वो चीज़ बता दो तो फिर मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा। अब सपोज दैट इसको मैं बंद कर देता हूँ और यूरो जेपीवाई का ये मार्केट है, चलो खैर इसको हम रहने देते हैं, हम यूरो यूएसडी का चेक कर लेते हैं। ये तो ओटीसी है, मैं यूरो यूएसडी, ठीक है। अब मैं इसकी अपनी जो भी ड्राइंग्स थी उसको डिलीट करता हूँ। नाउ लेट मी सेलेक्ट द टाइम फ्रेम ऑफ समथिंग लाइक 5 मिनट, ठीक है। मैं 5 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ अब देखो लगे हाथ हमको एक एग्जाम्पल मिल ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नाउ हियर वी कैन कॉल दिस करंट कैंडल, लेट मी सेलेक्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर हियर। और ये वाली कैंडल देखो, लेट मी एडजस्ट दिस, ठीक है। ये एक अपर लेवल हो गया और हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से मैंने सेलेक्ट किया और इसका लोअर भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये वाली करंट की कैंडल पर ध्यान देना सब लोग, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शाहरुख जी ने कहा सर अगर ब्रेक करता है तो डायरेक्ट नेक्स्ट कैंडल डाउन में जाएंगे क्या सर? जी बिल्कुल ब्रदर, इसमें डायरेक्ट हम ट्रेड ले सकते हैं। एमके जी ने कहा है डोजी का जो हाई एंड लो से है, हाँ रिजेक्शन दे देता है तो हमें नहीं ट्रेड करना, ठीक है। ब्रेक पर ही हमको ट्रेड करना है, रिजेक्शंस पर नहीं, ब्रेक पर हमको वर्क करना है, ठीक है। सो हियर ये वाली डोजी हमने पैटर्न को फॉर्म कर लिया।
अब मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ। पहले इसमें एक वर्टिकल लाइन भी लगा देता हूँ जिससे कि हमको बाद में आसानी होगी इसे फाइंड करने के लिए। लेट मी सेलेक्ट दिस वर्टिकल लाइन एंड यहाँ से ये कैंडल ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ सपोज दैट 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ एंड नाउ हियर, ठीक है। ये यहाँ पर देखने की कोशिश करो सब लोग, ये यहाँ से डोजी हमारी क्या थी, ख़त्म हो गई थी डोजी, ठीक है। नाउ वी वेटेड कि कब मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये भाई साहब जो हमने लेवल ड्रॉ किया हुआ था इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, ठीक है। तो इस कैंडल से नाउ वी आर कन्फर्म कि नेक्स्ट कैंडल वी कैन गो फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये जो हमने ड्रॉ किया है डोजी को हायर टाइम फ्रेम में, ये भी हमारा क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा, ठीक है। इसी वजह से हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि अगर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन का कंफर्मेशन मिलता है तो नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड लोगे तो विन हो जाता है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट नहीं है बट यू कैन ट्रेड ऑन दिस लेवल, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी अगेन स्विच टू 5 मिनट्स एंड लेट अस ड्रॉ नेक्स्ट कैंडल ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर देखो और कोई डोजी हम सपोज फाइंड करते हैं, अभी एक ही वाला डोजी लेवल देखो, ये डोजी लेवल, ठीक है। इस वाले डोजी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, इस वाले डोजी की। नाउ लेट अस ड्रॉ दिस एंड इसको भी हम उठाते हैं और इसको हमने एडजस्ट करके इसके हिसाब से लगा दिया एंड कहीं ना कहीं हम इसमें हॉरिजेंटल लाइन को भी लगा देते हैं कि कहाँ से हमारा डोजी ख़त्म हुआ, ताकि हम लोअर टाइम फ्रेम में मिस नहीं करेंगे। नाउ लेट मी स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम। मैं लोअर टाइम फ्रेम में आया, मैं पास्ट में जाके चेक किया तो नाउ चेक दिस, ठीक है। मार्केट ये क्या था, ये डोजी वाला मार्केट है, ठीक है। नाउ दिस कैंडल कम्स अप, ठीक है, ऊपर जाता है एंड फाइनली क्या करता है, कहीं ना कहीं छोटे लेवल के साथ में ब्रेक करता है बट इट ब्रेक द अपर लेवल विच इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। इसने ब्रेक कर दिया। तो अगर कुछ लोग होंगे समझदार ये बुलिश कैंडल देख करके, और ये भी देख लो कि ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न भी है, तो इस वाली कैंडल पर ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर कुछ लोग वेट करते हैं कि इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया है और वो लोग अगर इस कैंडल पर ट्रेड लेते हैं जो कि रेड बन गई है, वो उनका लॉस हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि प्लस माइनस का एरर देता हुआ मार्केट आपका एनालिसिस सही है तो आपको प्रॉफिट देगा। इस कैंडल पर जैसे ही हम प्लस माइनस एरर के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, डेफिनेटली हमें एक अच्छा विन देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर डोजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। शाहरुख जी ने पूछा है सर ट्रेड कितने मिनट रहेगी सेफ वाली, वो भी बताना प्लीज़। सेफ वाली मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप कैंडल के लिए ट्रेड करोगे, ठीक है। आप सपोज दैट मैं अगर 2 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम चूज करके रखा हुआ हूं तो मैं 2 मिनट की ही ट्रेड लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पर पूरी 1 कैंडल के लिए मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहना। 5 मिनट में जाओ, हायर टाइम फ्रेम में जाओ, डोजी सेलेक्ट करो, उसका अपर लोअर लगा लो और उसकी बाद में कोई अच्छी कंफर्मेशन मिले तो ट्रेड ले लो। अब जैसे कि हमको यहाँ पर अप जाने के लिए ये एक अच्छी कंफर्मेशन थी ये एक अच्छी कंफर्मेशन थी बुलिश इंगल्फिंग, तो नेक्स्ट वाली कैंडल पर मेरे हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता था क्योंकि हमारा जो मोमेंटम था वो भी अप के लिए जा रहा था, है ना। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर वेट करते हैं तो ये कैंडल का ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लेते तो शायद उनका लॉस हो जाता, बट प्लस माइनस एरर के हिसाब से देखे तो उनका आराम से प्रॉफिट हो जाता। ब्रदर लाइव अकाउंट से हटा लो $224। हाँ यार ब्रदर, ये एकदम अच्छी बात कहा कि ये अगर हो गया काम तो लग जाते हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं, कई बार मेंबर्स के साथ में हुआ। एक मेरा क्लाइंट था, मेंबर ही था, उसने क्या किया कि अपना मोबाइल ऑन करके रख के चला गया था, कोटेक्स ओपन करके, समथिंग बाथरूम शायद करने गया था। तो उसके मामा का छोटी लड़की लड़का जो भी था घर पे, उसने अप डाउन दबा दबा के जो है मतलब पूरा अकाउंट जीरो कर। अब वो भाई सर मैं क्या करूँ सर, $25 के प्रॉफिट में था, इसने मेरा जो है $100 पूरा उड़वा दिया। मैं कहा भाई साहब, मतलब मान के चलो ऐसा एक बंदा नहीं, मेरे रिसेंट के भी 2-3 लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहा करो भाई। मेरे भी 1500 की जगह 15,000 के लग गई थी, तो ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं। फिलहाल के लिए ये हमने यहाँ पर डोजी का सीख लिया है। किसी के गाइस और भी कन्फ्यूज़न है डोजी एसएनआर से रिलेटेड तो उसके बारे में कमेंट कर दो और मैं फिर से वापस चलाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो डोजी एसएनआर को 2 तरीकों से ट्रेड किया जाता है, एक होता है हाई टाइम फ्रेम डोजी, एक होता है लेवल डोजी। तो हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पर फिलहाल देख लिया है, ठीक है।
तो ये पॉइंट फिलहाल के लिए क्लियर हो जाता है। अभी नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक था, लेट मी चेक कि हमने वहाँ पर क्या बचाया हुआ है। हाँ, अब हमें जो है पैटर्न एसएनआर देखना है। पैटर्न एसएनआर बहुत ही सस्ती चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न एसएनआर। लेट मी सर्च ऑन गूगल, ठीक है। मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पैटर्न एसएनआर। पैटर्न एसएनआर नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न सर्च करूँगा, ठीक है। आप लोगों ने चार्ट भी देखा होगा ना, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, वैसा वाला, वैसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो उन चार्ट पैटर्न्स के पीछे एग्जैक्टली लॉजिक क्या है, उस चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सर कुछ पूछना है? जी बिल्कुल ब्रदर, कमेंट कर दो, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सौरभ जी ने कहा है सर मेरा एक फ्रेंड 32 के लॉस करा दिया था, गजब। दोस्ती बच्ची की टूट गई भाई आपकी, 32,000 लॉस करा दिया उसने। और ठीक है, ये हम ओपन कर लेते हैं। अभी देखो स्क्रीन पर हमारे पास में कई सारे कंटिन्यूएशन और रिवर्सल के पैटर्न आ चुके हैं। सोनी जी आप अपना कमेंट लिख देना अपने हिसाब से, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर आओ, ठीक है। अब ये क्या है, ये सारे कंटिन्यूएशन के पैटर्न है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा वो पैटर्न बता रहे हैं, और ये सारे रिवर्सल के पैटर्न है, ठीक है। अब इन पैटर्न्स को भी आप लोग जो है अपना पोस्टर मंगा कर रख लो, ठीक है, क्योंकि आप मोबाइल में भी इनको सेव करके रख सकते हो, ठीक है, चलेगा, स्क्रीनशॉट रख लोगे चलेगा। लेकिन मैं सही बताऊं तो स्क्रीनशॉट वगैरह मोबाइल में रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो तो स्क्रीनशॉट खोल के देखने का ये नहीं बन पाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैंने चार्ट का लिंक दिया था ना, वो अमेजोन से ऑर्डर कर लेना, वो जहाँ भी ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर अपने उसमें स्क्रीन में स्क्रीन में नहीं, सॉरी, दीवार पे चिपका लेना, ठीक है। जिन लोगों को ना पता हो मुझे बता देना, मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, अमेजोन से मंगा लेना, ठीक है। खैर उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे जा करके, बट हाँ पहले शुरुआत के दिनों में वर्क रहती है। बच्ची है सर 300 लगा रहा था बट स्विच हो गया 99%, गजब, मतलब फुल भौकाल, 99% ट्रेड लग गया। एक बार मैं $100 की जगह 100% सेलेक्ट किया हुआ था, बट फॉर्चुनेटली मैं बच गया था, मैंने राइट टाइम पर देख लिया था। अब देखो यहाँ पर जितने भी आपको स्क्रीन पर पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसमें एक चीज़ कॉमन है, सब लोग कॉमन है। अब इस चीज़ को नोट करने की कोशिश करो, सभी पैटर्न्स में क्या बताया गया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप चाहे इस डब्ल्यू पैटर्न को ले लो जा करके, ठीक है, इसमें भी क्या है, ये ड्रॉ करके बताया हुआ है, ये जो हमारे पास में ये एक लाइन खींची गई है, ये वाली, ये क्या है, ये हमारे पास में रेजिस्टेंस भी ऐसा ही तो वर्क करता है, ठीक है। तो इतने सारे पैटर्न अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि ये बियरिस हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ठीक है, ये वाला, इसके जरिए से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये रिवर्सल है, मतलब ट्रेंड जो है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ये ऐसा पैटर्न बताता है। बट फिलहाल इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उस चीज़ को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड, और मैं यहाँ पर इन चीज़ों को उड़ा देता हूँ। नाउ लेट अस ड्रॉ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर ऐसा कुछ बनता है, ऐसा गया, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर डाउन, बूम। अब ये पैटर्न क्या होता है, अब इसके ट्रेड करने का लॉजिक क्या है, जो हमारे बड़े बड़े पूर्वज थे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि भाई साहब ये जो नेक लाइन होती है ये, ठीक है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, ये हम नेक लाइन मानते हैं इसको, ठीक है। ये जो लाइन होती है जहाँ से बार बार पैटर्न रिवर्स होता है, ठीक है, ये देखो यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से रिवर्स हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये वाला फिलहाल के लिए ये नेक लाइन कहलाता है, ठीक है। जब ये पैटर्न ऐसे जाकर के नीचे आता है, फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे, ये जब नेक लाइन बन जाती है तो इसके ब्रेक डाउन होने पर हमको ट्रेड लेना होता है। अब इसके ब्रेक डाउन होने पर ही ट्रेड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई साहब, हम अगर इसको हेड एंड शोल्डर ना भी माने तो हमारे पास में एक कॉमन सेंस वाली बात बच रही, भाई साहब ये एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक सिंपल सा सपोर्ट माना जा सकता है। अगर आप लोगों को नाम याद करने हैं तो इनका नाम भी याद कर सकते हो, अन्यथा नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक याद रखो, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल सपोर्ट लेवल, जिसके ब्रेक होने पर हमको ट्रेड लेना होता है, दैट्स इट। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। यहीं अगर मैं आपको कुछ बाकी के भी एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर आओ, किसी भी पैटर्न को उठाकर देख लो, सब में यही चीज़ कॉमन है। अब ये वाला बियरिश राइजिंग वेज देख लो, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर देखो, ये देखो, ये ऐसा, मैं इसको चार्ट पे वहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके से चलता हुआ जा रहा था, समथिंग लाइक दिस चल रहा था, ठीक है। और उसमें क्या बताया गया, लुक एट दिस, ठीक है। इसमें देखो, ये
इसमें भी ऐसा ऐसा चलता हुआ जा रहा है और ये क्या कर रहा है, ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो हम भी इसको ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये कैसा चल रहा था, ठीक है। मैं इसको ज़रा सा दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एकदम रोप में नहीं चढ़ता है मार्केट, हमेशा जो है कुछ अच्छा खासा मार्केट जो, अगर कोई भी मार्केट है जो एकदम से ऊपर चढ़ रहा है, मान के चलो वो कमज़ोर मार्केट है। अब यहाँ पर हम इसको एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो समथिंग लाइक दिस हमको यहाँ पर मिलेगा, राइट। हम ऊपर से भी ड्रॉ करेंगे तो एक ये ट्रेंड लाइन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखो, एक चैनल जैसा चल रहा है कि नहीं मार्केट, है ना। तो अब ये चीज़ हमको पता है कि जहाँ से भी सेलर्स की तरफ से प्रेशर आता है, ठीक है, जहाँ से सेलर्स की तरफ से प्रेशर आता है तो वो पॉइंट हमारा कहलाता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो दिस विल बी नोन एज रेजिस्टेंस लेवल। जहाँ से बायर्स की तरफ से बार बार एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बायर्स की तरफ से प्रेशर आता है वो हमारा क्या जाना जाता है, सपोर्ट लेवल। ये देखो ये सपोर्ट जैसा हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। बस ये एक अजीब तरीके का पैटर्न बना रहा है, इस वजह से इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। ये देखो यहाँ पर स्पेसिफिक इसको नाम यहाँ पर डिनोट करके दे दिया गया है, ठीक है। लेट मी सेलेक्ट द पेंसिल, लुक एट दिस बियरिश राइजिंग वेज, ठीक है। तो इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो नाम याद करना का चाहो कर सकते हो, अन्यथा एक कॉमन सेंस से वाली बात याद रखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंने 5 से 6 साल सब बर्बाद कर दिए हैं ट्रेडिंग फील्ड में, सब कुछ सीख लिया, बस बाद में यही मेरे को पता चला कि सब कुछ टोटली इज अबाउट योर ओन साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। बस इसके अलावा कोई भी चौथी पांचवी चीज़ नहीं है। हमेशा याद रख लो 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपका पहली बात खुद का साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी इन द सेंस कि आप ग्रीड में तो नहीं रहते हो, आप एंगर में तो नहीं आ जाते हो, मार्केट में लॉसेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा एंगर में तो नहीं आ जाते हो, या फिर प्रॉफिट होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हो जाते हो। दैट विल बी नोन एज योर ओन पर्सनल साइकोलॉजी, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट कि आपका मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जब लॉसेस या प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लेवल्स, ठीक है, यानी प्राइस एक्शन। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन सीख लो, प्राइस एक्शन में सब कुछ आ जाता है। प्राइस एक्शन मोस्टली सबका सब पूरा प्राइस एक्शन हॉरिजॉन्टल लेवल्स के ऊपर में ही डिपेंड है। मैंने एक दिन में अब डे फर्स्ट से अभी तक जितना भी पढ़ा है सब चीज़ों में आपने कॉमन चीज़ देखा होगा, उसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ही कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे होते हैं। चाहे हम किसी भी लेवल का बात कर लें, चाहे हम रिवर्सल एसएनआर कर लें, राउंड नंबर कर लें, डोजी का बात कर लें, डोजी लेवल्स को, या पैटर्न फॉर्मेशन, कैंडल स्टिक मैथ, ठीक है। सब में क्या हो रहा है, सिर्फ इसमें यही चेक किया जा रहा है प्राइस एक्शन, यानी कि हम वहाँ पर क्या ट्रेड कर रहे हैं। और एक चौथी पॉइंट ये भी है कि मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मार्केट की भी साइकोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। आप अपना खुद का साइकोलॉजी कंट्रोल कर लोगे वो अच्छी बात है, बट यू हैव टू लुक एट मार्केट साइकोलॉजी कि मार्केट में आखिर कह क्या रहा है। और यही एक पॉइंट ऐसा है, मार्केट की साइकोलॉजी समझना यही एक ऐसा पॉइंट है जो शायद कोई आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है। मार्केट की साइकोलॉजी सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, और ये तभी आ सकता है जब आप धक्के खाओगे, लॉसेस खाओगे मार्केट में, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को जो बंदा पार कर ले जाता है मार्केट साइकोलॉजी को, वो डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप मार्केट साइकोलॉजी सीख जाते हो कि मार्केट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो क्या उसमें सच में बाइंग का प्रेशर है कि नहीं, कहीं ना कहीं जब ये सब चीज़ें सीख जाओगे, फेक कैंडल्स को पहचानना चालू हो जाओगे, तब एक अच्छे ट्रेडर कहीं ना कहीं बन जाओगे। मोहित जी ने कहा है एक दिन में पैसा डबल, अरे बिल्कुल हो सकता है ब्रदर, बट शुरुआत में करोगे धक्का खा जाओगे, है ना। तो यहाँ पर हमने पैटर्न एसएनआर भी समझ लिया कि पैटर्न्स जो भी फॉर्म होते हैं चार्ट पर, वो भी कुछ नहीं है, बस हमारे क्या है, सिंपल से सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे वर्क करते हैं। गूगल पे जाना, चार्ट पैटर्न्स करके सर्च कर लेना, आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, कुछ भी कर लो। अब इनको एक एक पैटर्न को समझाने बैठूंगा तो शायद महीनों निकल जाएंगे इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए। बस एक लॉजिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह ट्रेड किया जा रहा है, कहीं पर भी बात कर लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ऊपर की ट्रेड ले लो। ये देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट, नीचे ब्रेक हुआ सपोर्ट तो डाउन का ट्रेड ले लो। कॉमन सी बात है, कुछ भी इसमें कुछ खास नहीं है, बस सब चीज़ों का अलग अलग तरीका दे दिया गया। इंसान सब हैं, सबके पास 2 हाथ पैर है, सबका एक सर है, सबकी 2 किडनी है, बस किसी का नाम मोहित है, किसी का सौरभ नाम है, किसी का सोनी नाम है, ठीक है। सबका अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वाइट बोर्ड। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट, यहाँ पर हमको क्या डिस्कस करना है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसएनआर, ठीक है। इस चीज़ को मैं पहले कोटेक्स पर ही क्लियर कर देता हूँ, दैट विल बी बेटर थिंग।
किसी को अगर डाउट हो तो मुझे बताते हुए चलना, ठीक है। सो यहाँ पर हम कोटेक्स को ओपन करते हैं और स्ट्रॉन्ग और वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे होता है, जो कि शायद क्या नाम था उनका भाई का, मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने पूछा हुआ था लास्ट की क्लासेस में। हाँ, शाहरुख जी ने कहा था कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस हम स्ट्रॉन्ग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है। ऐप में यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास में जगह कम मिल रही है फिलहाल, मैं शायद वेबसाइट पे लॉगिन करता तो बेटर मिल जाता। खैर कोई बात नहीं, हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो आपको एक ऐसा लेवल देखना है जहाँ पर मार्केट कई बार अगर किसी पर्टिकुलर लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, दैट विल बी नोन एज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। जाहिर सी बात है, लेवल है एक, अगर लेवल मिलता है, रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वो ठीक है, रेजिस्टेंस है। लेकिन वहीं पर कई बार मार्केट उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब दैट इज अ इंपॉर्टेंट लेवल, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। नाउ ऑन द स्क्रीन, लुक एट योर स्क्रीन। यहाँ पर देखो यूरो यूएसडी ने क्या किया है, इस प्राइस लेवल को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट किया है। सो दिस विल बी नोन एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ठीक है। दिस विल बी नोन एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। वाई? बिकॉज मार्केट रिजेक्टेड, मार्केट रिजेक्टेड, मार्केट रिजेक्टेड, मार्केट रिजेक्टेड, मार्केट रिजेक्टेड, ठीक है। अब भाई साहब मान के चलो ये इतनी बार रिजेक्ट हो चुका है, इट मीन, और एक साथ साथ ये भी बोनस पॉइंट आप लोगों को बता दूं, जब कोई भी लेवल बार बार टच कर रहा हो मार्केट, ठीक है, बार बार टच कर रहा हो, लमसम 2 से ज़्यादा बार टच कर ले, तो फिर उसमें आप जो है अप डायरेक्शन का ट्रेड मत लेना, ठीक है। मतलब रिवर्सल के लिए ट्रेड मत लेना। अभी अगर मेरी बात मानो, अगर मैं होता, मार्केट ने क्या किया, लेट मी चूज द अनदर कलर। अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, पहली बार टच किया, दूसरी बार टच किया। अब मैं हो सकता पहली बार इसने टच किया होता, दूसरी बार ले लिया ट्रेड, तीसरी बार भी मैंने रिवर्सल का ट्रेड ले लिया, लेकिन मैं चौथी बार जो है इसमें ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि जितनी बार कोई लेवल बार बार टच करता है मार्केट, वो लेवल उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है और उसके ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उस ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट पर ट्रेड लोगे तो बहुत अच्छा कंफर्मेशन है कि वो विन ही करने वाले हो। अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, मैं ये सब हटा देता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। ये आपने देखा मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट किया, चौथी बार भी रेस्पेक्ट किया, ठीक है। तो नाउ जब आपका मार्केट यहाँ चल रहा है तो आप सोच लो, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कम हैं। आपको वेट करना है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल बार बार मार्केट छू रहा था, इसको बार बार मार रहा था, बार बार मार रहा था, बार बार मार रहा था, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जब ब्रेक डाउन होगा तो वो ब्रेक डाउन हमारा रियल ब्रेक डाउन होगा, एंड वहां पर हमें ट्रेड लेना जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होगी। एंड देयर आर मेरी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि जैसे ही वो ब्रेक डाउन होगा, वी विल विन दैट ट्रेड। मैं ये चीज़ अभी आगे प्रूव भी करके आप लोगों को दिखा दूंगा। मोहित जी ने कहा आई थिंक 3 टच इज बेस्ट। हाँ डेफिनेटली ब्रदर, जैसे कि यहाँ पर देखो 3 टच हो जाते हैं तो चौथे टच पर आप ब्रेकआउट का वेट करो, या फिर 5वें पर भी ब्रेकआउट का ट्रेड वेट करो, ठीक है। ब्रेकआउट का वेट करना जो है, रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेना आपको, मतलब टच किया मार्केट फिर से रिवर्स हो रहा है तो उसके लिए ट्रेड मत लेना, ब्रेकआउट के लिए वेट करना है आपको। अगर रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है तो पहली बार दिखा देता है, दूसरी बार दिखा देता है, तीसरे पर ले सकते हो रिवर्सल के लिए, ठीक है। चौथे पर भी ओके ले सकते हो, फिलहाल मैं मना करूंगा, बट फिर भी चुल मच रहा है अंदर तो चौथे पे भी ले सकते हो। लेकिन भाई साहब अगर 4 बार हो चुका है ना, तो मतलब भाई साहब अगर 5वीं बार भी मार्केट यहाँ पर आया, अभी यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये एक लेवल था, है ना। आप लोगों में से कई लोगों को इसी वजह से तो कंप्लेन आती है कि भाई ये एक लेवल था। अब मैंने प्रीवियस क्लासेस में क्या बताई हैं कि जब आपका ट्रेंड श्रिंक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, इन वाले सेलर्स को देखो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जैसे जैसे ये लोग सपोर्ट के पास में आए, ये छोटे होते गए साइज में, है ना, छोटे होते गए। अभी आप लोगों में से कई लोग क्या करते, इस वाली कैंडल से बाई करना स्टार्ट कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि भाई साहब प्रीवियस फ्यू कैंडल्स जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी थी, तो आप लोगों को लगता है भाई अब सेलर कमज़ोर हो चुके हैं, बाई ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये हमारा लेवल ही कमज़ोर हो चुका है, तो यहाँ से बायर्स के घुसने के औकात ही नहीं है। तो इसी वजह से आप लोगों का लॉजिक फेल हो जाता है और मार्केट नीचे चला जाता है। तो अब यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि ये हमारा लेवल जो है कमज़ोर हो चुका है। नाउ देयर आर मेनी चांसेस कि वी विल विन दिस ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जब मार्केट होता है, जब आप इन दोनों सपोर्ट को देखते हुए इस पर ले रहे हो ट्रेड, ये वाले यहाँ पर करंट के पॉइंट पे ले रहे हो, यू आर ट्रेडिंग ऑन अ नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन वहीं जब कई बार मार्केट उस लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है, इट मीन
नाउ दिस विल बी नोन एज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक सपोर्ट लेवल। अभी मैं आगे भी प्रूफ कर दूंगा। जैसे कि सोनी जी का कमेंट है ब्रेकआउट के डायरेक्शन में, हाँ बिल्कुल ब्रदर, जैसे कि सपोर्ट ब्रेक किया तो हमको डाउन जाना है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो हमको अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। अभी मैं इसको कुछ पुराने ही मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ अच्छा एग्जांपल मिलता है। देखो जैसे यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन है सारे, ये देखो कंसोलिडेट कर रहा है, बायर्स और सेलर्स के बीच में फुल फाइट चल रही है। तो ऐसे मार्केट्स में ट्रेड नहीं करना, बिकॉज देयर आर मेनी चांसेस कि वहाँ से आपका जो है फेल हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी है। लेकिन वहीं अगर हम इस चीज़ को भी अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पर देखो ये एक माना जा सकता है कि नहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज मार्केट रिजेक्टेड, देन अगेन मार्केट रिजेक्टेड, फिर आगे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं मार्केट रिजेक्टेड, ये इतनी बार रिजेक्ट हो चुका है। नाउ यू आर रेडी टू ट्रेड। अब यहाँ पर वेट करना है भाई साहब, एक अच्छा ब्रेकआउट कब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली जब ब्रेकआउट आता है, ठीक है, इस वाली कैंडल से, लुक एट दिस वाज द लेवल, ठीक है। यहाँ पर बाइंग नहीं करोगे, वीक है, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगी तब आपको ट्रेड लेना है। सपोज दैट ये वाली कैंडल ब्रेक कर देती बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तब आप शायद से नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड लेते हो, विन हो जाता है। लेकिन वहीं कुछ लोग क्या करते हैं, वो रीटेस्ट पर ट्रेड करते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, फाइनली केम डाउन, ठीक है, ऐसा रीटेस्ट कर रहा है, उसके बाद में कोई भी कंफर्मेशन, जैसे कि ये वाली कंफर्मेशन देखो एक अच्छी मिली, हमने ट्रेड ले लिया। मतलब कोई भी बुल का जो है कंफर्मेशन मिल रहा है वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। एक ये वाली भी कंफर्मेशन अच्छी थी, ठीक है, ये वाली डोजी बनी थी, है ना, क्योंकि ये क्या हुआ, ये आया मार्केट नीचे से रिजेक्ट हो गया, इट मीन बायर्स ने इस कैंडल से कंट्रोल ले लिया था मार्केट में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वाली कैंडल के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, एंड वी विल विन ऑन दैट ट्रेड, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस कि हम कैसे वीक एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। अब ये वीक लेवल कहलाएगा, ये वाला, अब इसको कोई ट्रेड कर रहा है, ठीक है, दिस विल बी नोन एज अ वीक लेवल। ये देखो, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस वाले लेवल को इस कैंडल से ब्रेक किया, बट व्हाट वाज द रिएक्शन, मार्केट केम डाउन, ठीक है, नीचे आ गया। तो दिस विल बी नोन एज अ वीक रेजिस्टेंस, मतलब कमजोर है वो रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बस दिमाग में बिठा लो, कोई लेवल बार बार टच हो रहा है, दैट मीन दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल। एक बार फिर से देखो, ये केवल ये चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ, इसी की चीज़ को सीख लोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट निकाल लोगे, 5 से 10% प्रॉफिट निकाल लोगे। लेकिन आप लोग के अंदर में पेशेंस नहीं रहता, इस वजह से बार बार खल्लास हो जाते हो। ये देखो, ये लेवल बना है कि नहीं इंपॉर्टेंट, मार्केट रिजेक्टेड, अगेन मार्केट हियर इट गिव्स द रेस्पेक्ट टू दैट लेवल। फिर से देखो कितनी बार यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, अनकाउंटेबल, ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल, जैसे हमने 3-4 बोला, लेकिन यहाँ पर कितना बार किया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऑलमोस्ट किया। इट मीन हमने यहाँ पर लमसम तीसरी बार में कोई बुलिस का मिला होगा तो मैं आपका ट्रेड सोच सकता हूँ, लेकिन अगर चौथी पांचवी बार भी मार्केट आकर के इसको टच कर रहा है, दैट मीन आई एम नॉट अबाउट टू ट्रेड फॉर रिवर्सल इन द सेंस, यहाँ से आया मार्केट फिर से रिवर्स नहीं करेगा अगर चौथी बार भी मार्केट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट क्या किया, ये देखो, यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और इस चीज़ को समझाता हूँ। ये देखो, ठीक है, दिस वाज द लेवल, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, ऑलमोस्ट ब्रेक किया। ये देखो, ये लो है, अभी कंफर्मेशन है हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन की जाने के लिए। क्या हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि सेलर्स ने अभी जो है मतलब ओवरकम कर लिया है, अभी हमको नहीं पता है, इस कैंडल तक हमको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल जो है अभी हमारा ब्रेक नहीं हो पाया है, ठीक है। फाइनली जब ये वाली कैंडल आती है, लुक एट दिस पर्टिकुलर कैंडल, जब ये वाली कैंडल आती है, इट टोटली शोज कि यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं। नाउ सेलर्स आर हैवियर इन दिस मार्केट, इट मीन ये जो ब्रेकआउट हुआ है सपोर्ट का, ये एक हमारा पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, इट मीन ऑन नेक्स्ट कैंडल वी कैन ट्रेड फॉर ब्रेकआउट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक डाउन जिस डायरेक्शन में हुआ, डाउन के लिए हुआ, तो हम डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, एंड मार्केट फट नीचे आता है, ठीक है। दिस विल बी नोन एज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। तो इनको पहचानो मार्केट में और इनको ट्रेड करने की कोशिश करो, ठीक है।
दिस विल बी नोन एज अ स्ट्रॉन्ग लेवल। सो यहाँ पर देखो, अब मार्केट में मतलब इस तरीके के नॉर्मल लेवल्स पर ट्रेड करोगे तो अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता हुआ आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि आप लोगों को प्रॉफिट नहीं बनेगा, प्रॉफिट बनेगा बट कुछ चीज़ों से होता है। अभी यहाँ पर भी देख लो एक चीज़, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट क्या करता है, इस वाले लेवल को देखो, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन को ताकि पूरा चार्ट आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखो यहाँ पर मार्केट ये एक लेवल को रिस्पेक्ट देता हुआ कंटिन्यूसली इट कम हियर, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट रिस्पेक्ट देता हुआ आया। नाउ लुक, रेस्पेक्टेड 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 अगेन रेस्पेक्टेड रेस्पेक्टेड और ये फाइनली ब्रेकआउट, ठीक है। और जैसे ही ब्रेकआउट होता है, लुक एट द स्क्रीन, जैसे ही ब्रेकआउट होता है इस कैंडल पे, दिस वॉज द एरिया, इस कैंडल पर जैसे ही ब्रेकआउट होता है, आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पर अगर ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर हो तो डायरेक्ट भी ट्रेड ले रहे हो, विन जा रहा है। रीटेस्ट पर ट्रेड करने वाले ट्रेडर हो, रीटेस्ट पर ट्रेड करने वाले ट्रेडर हो, मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, और जब भी आपको कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, सपोज दैट आपको एक ये बुलिश कैंडल मिल रही है, ठीक है, जो कि अगर पिछली कैंडल का 50% के ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है, नेक्स्ट कैंडल पर आप अपर डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप प्रीवियस पूरा ही रीटेस्ट के हाई पर ट्रेड लेते हो ब्रेकआउट होने पर, ठीक है, यानी इस कैंडल पर, तब भी आपका अच्छा ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट दे करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे लेवल्स को ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। ये लेवल्स आपके पक्का वर्क करेंगे। ये देखो, दिस लेवल रिजेक्टेड 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 रिजेक्टेड, इट मीन दिस इज ए इंपॉर्टेंट लेवल, मार्केट केम डाउन। ये जब भी इसको ब्रेक करेगा मार्केट पक्का है, और ऐसे लेवल्स को जब भी मार्केट ब्रेक करता है उसको रीटेस्ट करके वापस जाता ही जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट आया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने वाले ट्रेडर भी यहाँ पर प्रॉफिट कर पाए, और जो लोग रीटेस्ट पर ट्रेड करते हैं उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट बुक किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल का। आई होप सबके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। और लेट मी चेक, ओके, ठीक है, सब लोग अपना अपना कमेंट शेयर करते रहना टाइम पे, बिकॉज आई एम कंटिन्यूइंग माई फर्दर एनालिसिस, ठीक है। नाउ ये चीज़ चेक करो, इतने सारे प्रूफ मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दिया है, एक बार ये जल्दी से देख लो। दिस लेवल, लुक एट दिस लेवल, ठीक है, रिजेक्टेड 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 रिजेक्टेड, ये भी ऑलमोस्ट रिजेक्टेड। नाउ ये ऑलमोस्ट, ये हमारा किसी भी फेवर में नहीं, ये फेक होता है, ये फेक था, ये फेक अब ब्रेकआउट था। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊं तो ये एक लेवल था, ठीक है, दिस वाज द लेवल, ठीक है, और यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। सो मुझे एक बार ज़रा कमेंट करके बताओ आप लोग, क्या ये कैंडल, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये बायर्स के फेवर में है कि नहीं? ये सब लोग एक बार कमेंट करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स। आप लोग फटाफट से, सौरभ जी, ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। सब लोगों को पता है, मैंने आप सब लोगों को पहली क्लास में बताया था कि हम बायर्स या सेलर्स हमारे कंट्रोल में है कि नहीं, वो कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, बट हियर बायर्स वर नॉट प्रेजेंट, बायर्स वर नॉट इन कंट्रोल, सो वी विल नॉट ट्रेड ऑन नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल पर हम आपका ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। सेलर कंट्रोल में है, नहीं ब्रदर, यहाँ पर हम सेलर्स को भी कंट्रोल में नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। अब ये बात मान के चलो, अगर आपको ऐसा लगता है कि बायर्स कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेलर्स कंट्रोल में आ चुके हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचना, आपको वेट करना पड़ेगा सेलर्स की किसी भी कंफर्मेशन का या फिर कंट्रोल होने की पावर का। अब यहाँ पर बायर्स कहाँ से जो है आ रहे हैं कंट्रोल में? लुक एट दिस मार्केट, ठीक है, लुक एट दिस करंट कैंडल, ये क्या होता है, ये हमारा लेवल था, ठीक है। और इस वाली कैंडल से हमारे बायर्स क्या हो रहे हैं, फुल कंट्रोल में आ रहे हैं। यहाँ से बायर्स स्टार्ट करते हैं एंड फाइनली ये ब्रेक करते हुए लेवल को मार्केट में आ जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मार्केट बूम, आपकी ट्रेड लोगे कितने भी मिनट का 100% विन जाएगा। वीक बायर्स, जी डेफिनेटली ब्रदर, यहाँ पर क्या थे, बायर्स कंसोलिडेट कर रहे थे, कमज़ोर थे। यहाँ पर क्या कर रहा था, सेलर भी फाइट कर रहा था उनके साथ में, बट फ्रॉम दिस कैंडल बायर्स सोर्स की वहाँ पर वो मजबूत हो चुके हैं एंड डेफिनेटली नेक्स्ट कन्फर्मेशन से हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं, विनिंग अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक SNRs एंड हाउ वी कैन ड्रा, ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। ये किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हो। सपोज अगर हो सके तो ट्राई किया करो कि हायर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना ड्रॉ करो,
और लोअर टाइम फ्रेम पर आकर के अपनी ट्रेड्स को जो है अंजाम देने की कोशिश करो, ठीक है। अब किसी भी मार्केट में चले जाओ, प्रीवियस मार्केट में भी चले जाओ, तो जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स ब्रेक होंगे, लुक एट दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, फाइनल ब्रेक डाउन, विनिंग ट्रेड, ठीक है। किसी भी मार्केट में जाओगे मिल जाएगा इस तरीके से। ओटीसी में पता नहीं वर्क करता है कि नहीं उतना अच्छा, क्योंकि आपको तो पता है ओटीसी मीन्स वर्चुअल मार्केट, दैट डज नॉट रियली वर्क, ठीक है। तो ओटीसी में भी कर सकते हो, ओके रहेगा, बट आई हाईली रिकमेंड नॉर्मल मार्केट, क्योंकि दैट इज़ इंपॉर्टेंट लेवल। ये देखो एक बार फिर से इस लेवल को यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये वाला जो लेवल है, ठीक है। मार्केट रिजेक्टेड, ठीक है। आगे भी देखो, हियर again market rejected, it mean now this is an important level, we have to wait for this current level कि कब ये ब्रेक आउट होगा, फाइनली ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बूम, ठीक है। प्रॉफिट इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसएनआर्स। सो अगर किसी को इससे रिलेटेड अभी भी कन्फ्यूज़न है सो कमेंट कर दो। सौरभ जी, मोहित जी, जिनको भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है सो प्लीज़ कमेंट डाउन। हाँ, स्पेशली शाहरुख जी, इफ़ यू आल्सो हैव समथिंग कन्फ्यूजन देन प्लीज़। ओके ब्रदर सौरभ जी, थैंक यू सो मच। और इसके बाद में थोड़ा सा मैं नया टॉपिक आप लोगों को सिखाऊंगा जो कि हम कल क्लियर कर पाएंगे, लेकिन स्टार्ट हम आज ही कर देंगे। ओके, दैट वाज रियली ग्रेट पॉइंट। अब यहाँ पर हम फिलहाल के लिए सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीख चुके हैं, लेकिन अब आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का बाप, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का बाप कौन है? सप्लाई एंड डिमांड जोन। जिस बंदे को सप्लाई एंड डिमांड जोन पर ट्रेड करना आ गया, वो मान के चलो दैट विल बी अ फैबुलस ट्रेडर, ठीक है। वो बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकता है, क्योंकि आपके साथ में ये अक्सर देखा होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ में ड्रॉ करता हूँ, आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। लुक एट दिस, जो मैं एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सपोज कर लो ये हमारे पास में क्या था, ये एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। नाउ मार्केट चलता है, यहाँ पर मार्केट आता है ऐसे ऐसे आता हुआ, सपोर्ट पे आया, वापस गया। नाउ यू हैव कंफर्म कि दिस इज अवर लेवल, दिस इज सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पर आप वेट करते हो कि भाई साहब मार्केट नीचे आएगा, अपन लेवल पर ट्रेड करेंगे। अभी आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो गए हो, आप अपने लेवल्स का भी वेट कर रहे हो। अब मान के चलो कौशिक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं, मार्केट आया, मार्केट चलना चालू हुआ। लुक एट दिस, मार्केट डाउन आना चालू हो गया। अब कौशिक जी तैयार हो चुके, भाई साहब लेवल पे आने वाला है, लेवल पे आने वाला, ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाओ। ले भाई साहब, मार्केट पहले ही भाग गया। अब कौशिक जी बैठे रह गए। अब कौशिक जी सोच रहे भाई साहब ये लेवल पर आया ही नहीं, ये तो पहले ही वापस जा चुका है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, है ना। इस चीज़ को यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न में क्रिएट हो गया। अब कौशिक जी का मेरे पास मैसेज आएगा, बोलेंगे भाई मैं तो लेवल पर वेट कर रहा था, लेकिन मार्केट लेवल के आने के पहले ही भाग चुका है। सो इसी चीज़ को कन्फर्म, इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ता है जोन, ठीक है। अगर वो देखो, आप लोगों को सीधे चल के मैं चार्ट पर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। जब भी आप लोगों को सप्लाई जोन मिलता है, ठीक है, सप्लाई जोन कहाँ पर होता है, वो ऊपर होता है। अब ये बताओ, अब एक कॉमन सेंस है, ठीक है। सप्लाई और डिमांड दो जोन होते हैं, ठीक है। सप्लाई जोन क्या होता है, सप्लाई जोन हमेशा ऊपर होता है, वो एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट किया जाता है, ठीक है। लेट मी डिलीट दिस करंट, और यहाँ पर मैं एक यहाँ पर जो है सप्लाई जोन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नाउ मार्केट इज बिहेविंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस करंट, ठीक है, ये जो आपको ऊपर जोन देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये करंट लेवल, ठीक है, ये करंट लेवल, ये एक जोन जो आपने अभी करंट देखा है, ये हमारा क्या है, ये एक सप्लाई जोन है। अब सप्लाई अगर बढ़ जाती है किसी चीज़ की, ये एक हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है, इसको आप याद कर लो। अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, सपोज दैट आप मान के चल रहे हैं थार है, ठीक है, थार की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, मतलब उतने बायर्स हैं नहीं जितनी थार जो है बनाई जा रही कंपनी के द्वारा। तो अब थार का प्राइस क्या होगा, सब लोग फटाफट से कमेंट करो। अगर थार का जो है सप्लाई बढ़ा दिया है महिंद्रा वालों ने, तो अभी उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। सब लोग कमेंट करो फटाफट से, ठीक है ना, एकदम सही। सौरभ जी, सोनी जी, ओके। और बाकी लोग फटाफट से अपने अपने कमेंट्स कर दो, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। एमके जी, प्राइस, ठीक है। जैनिल जी, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट गलत थे, जैसे कि एमके जी ने कहा अप, है ना, और उसके ज़्यादा कहा कम बढ़ेगा। सौरभ जी ने कहा बढ़ेगा। अब ब्रदर देखो, सौरभ जी और एमके जी, आप लोगों के आंसर्स गलत हैं, ठीक है, क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है भाई साहब।
अब यहाँ पर बेचने वाले ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, बेचने वाले यहाँ पर ज़्यादा हो चुके हैं। आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, 50 दुकान है, लेकिन खरीदने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो अब जाहिर सी बात है उन लोगों को अपनी अपनी सब्जियां बेचनी है, तो वो लोग प्राइस कम करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सब्जियां खरीद सको, ठीक है। तो अब यहाँ पर सप्लाई बढ़ चुकी है, ये सप्लाई जोन है, ठीक है, यहाँ पर सप्लाई बढ़ चुकी है। अब यहाँ से मार्केट क्या होगा? डाउन जाएगा। ये सप्लाई जोन हमारा है, हम इसको सप्लाई जोन क्यों करेंगे? सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, जाहिर सी बात है ना। तो सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा। अब यहाँ पर अच्छा हम इसको सप्लाई जोन ही क्यों कहेंगे, ये भी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि सप्लाई जोन हम इसको आखिर ड्रॉ कैसे किया। अब ये जोन देखो, अब ये मान के चलो हम एक प्राइस लेवल यहाँ पर खींच लेते हैं, ठीक है। ये मान के चलो 10 रुपये का है प्राइस टाइम, ये 20 का है, 30 का है, सपोज दैट लाइक वाइज यहाँ पर आपको कई प्राइस मिलते हैं। ये मान के चलो सपोज दैट 60 था, ये 70 था, ये 80 था, ठीक है। तो अब मान के चलो ये किसी शेयर का प्राइस है, ये जो प्राइस चार्ट यहाँ पर चल रहा है ये क्या है? किसी शेयर का या फिर किसी भी करेंसी पेयर का प्राइस है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा? अभी जाहिर सी बात है कि मार्केट में जिन लोगों के भी सेल ऑर्डर्स लगे होंगे, जो लोग भी बेचना चाहते होंगे, तो सबके इंटरेस्ट अलग अलग होंगे। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा भाई साहब 60 पर हम बेच देंगे, कुछ का होगा कि हम 62 पर बेच देंगे, कुछ का होगा कि हम 70 पर बेच देंगे, कुछ का होगा हम 65 पर बेच देंगे। तो ये जो 60 से लेकर के 70 के बीच में ये हलचल आप लोगों को देखने को मिले, ये जाहिर सी बात है ये भाई साहब एक जोन है। किसका जोन है? सेलर्स का जोन है, ये सप्लाई का जोन है। यहाँ पर सप्लाई बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। तो इस वजह से हमारा मार्केट इसी प्राइस पॉइंट से नीचे जाता है। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हो, प्रीवियस लेवल आपने देखा, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, अब भाई साहब यहाँ पर वेट कर रहे हैं सौरभ जी कि मार्केट आया, नीचे गया, नीचे गया, ऊपर आया, ठीक है। अब नीचे है मार्केट, अब सौरभ जी वेट कर रहे हैं कि फिर से जब रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम डाउन का ट्रेड ले लेंगे। लो भाई साहब रेजिस्टेंस तक आया, रेजिस्टेंस तक नहीं गया, उसके पहले ही लो वापस हो गया। क्यों वापस हो गया? क्योंकि दिस वाज अ जोन। अगर सौरभ जी को ये पता होता कि ये जोन में आ चुका है तो वो शायद रेडी हो चुके होते, ठीक है। तो जब भी आपको जोन ड्रॉ करना है, जोन ड्रॉ कैसे किया जाता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी एक प्राइस पॉइंट, एक ऐसा जोन जहां पर अलग अलग इंटरेस्ट प्राइस पर जो है सेलिंग के ऑर्डर्स लगे होते हैं, यानी वहां पर सप्लाई बढ़ी हुई होती है, दैट विल बी नोन एज अ सप्लाई जोन, ठीक है। और वहां से सप्लाई से क्या होता है? हमारा मार्केट नीचे गिर जाता है। सेम एज इट इज जो है हमारा होता है रेजिस्टेंस के साथ में भी, ठीक, सॉरी, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसको हम सप्लाई जोन बना देते हैं। और सेम एज इट इज डिमांड जोन के साथ में होता है, ठीक है। मान के चलो थार का प्राइस था 20 लाख रुपए, ठीक है। अभी कंपनी थार बना रही है, ठीक है। सपोज दैट हम यहाँ पर एक इसको ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? महिंद्रा वाले क्या बना रहे हैं? थार बना रहे हैं 20-20 लाख रुपए की। लेकिन अभी इंडिया में क्या हो गया? बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, सब लोग जो है उसको खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो अभी उसका प्राइस क्या हो जाएगा? महिंद्रा वाले जो है सप्लाई तो उसकी बढ़ा नहीं पा रहे हैं और उसकी सप्लाई उतनी है, लेकिन डिमांड ज़्यादा हो गई। अब जाहिर सी बात है उसका प्राइस क्या होगा? भागेगा ऊपर की ओर में, बढ़ेगा। तो ये जो है, ये मान के चलो ये 30 रुपये का था, ये 40 का है, ये 45 का है, ठीक है। तो कुछ लोग इसको 30 पर बाई कर लेते हैं, कुछ 35 पर बाई कर लेते हैं, कुछ 40 पर बाई कर लेते हैं। तो ये 30 to 45 का जो ये रेंज है, ये जो जोन है, दिस विल बी नोन एज अ डिमांड जोन। भाई साहब इस मार्केट, ये मार्केट जब इस जोन पर आता है तो यहाँ पर बाइंग का जो है डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ गया, इट मीन उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें जब भी जोन के पास में कोई कंफर्मेशन मिलती है कि भाई साहब अब हमें आपका ट्रेड लेना चाहिए, सपोज दैट मैं यहाँ पर जल्दी से एक एग्जांपल आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोज दैट दिस इज द प्राइस ऑफ समथिंग एल्स, यहाँ पर मार्केट आ रहा है एंड अगेन इट गोज अप लाइक दिस, ठीक है, एंड अगेन मार्केट केम डाउन, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट इज कमिंग डाउन, ठीक है। ये अपना सपोर्ट लेवल, प्रीवियस सपोर्ट लेवल नहीं टच करता है, दिस इज द लेवल। और यहीं से मार्केट क्या करता है? रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। मार्केट इज रिवर्सिंग फ्रॉम दिस लेवल, यहाँ से ही वापस हो गया, ठीक है। तो अगेन नाउ यू कैन से, विनय जी ने कहा इंगल्फिंग, मैं समझ नहीं पाया आपका कहने का मतलब, ठीक है। तो उसको आप कमेंट कर दो विनय जी। हाँ, ये वाला पैटर्न का अगर बात कर रहे हो तो ये तो एक इंगल्फिंग पैटर्न है, बट मैं ये बस एक एज अ एग्जांपल के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को सप्लाई डिमांड जोन सिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये एक डिमांड क्रिएट हो रहा है,
कुछ लोगों ने प्रीवियस टाइम मार्केट कहाँ से गया था, यहाँ से, इस वाले पॉइंट से वापस गया था। इस बार मार्केट कहाँ से गया, इस पॉइंट से वापस गया। तो ये जो गैप बना हुआ है, ये वाला, ये जो जोन बना हुआ है, दिस इज आवर डिमांड जोन राइट नाउ, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर डिमांड जोन की तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। अब जब भी भाई साहब मार्केट आता है तो इस चीज को पक्का कर लो कि मार्केट जो है जोन में आने के बाद में ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट जाने की बात हुई थी, मेरी स्क्रीन ही चली गई। सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, ड्यू टू सम रीजंस वी लॉस्ट द स्क्रीन, लेट मी रीस्टार्ट द सिस्टम, गिव मी अ सेकंड, आई एम रीलोडिंग द साइट, ठीक है। वाइट बोर्ड भी अनफॉर्चुनेटली हमारा रीसेट हो चुका है, ठीक है। तो हमने जो भी एग्जांपल वहाँ पर ड्रॉ किया हुआ था तो वो कुछ इस तरीके से था कि प्राइस नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद में कुछ इस प्राइस पॉइंट से फिर वापस चला गया था। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास में गैप बचा हुआ है, ये जो गैप बचा हुआ है, ये हमारा अब क्या बन गया, ये डिमांड जोन बच गया। डिमांड जोन कैसे हम ड्रॉ करते हैं इसको अच्छे से कल समझा दिया जाएगा। सो हम इसको अभी के लिए फिलहाल ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा मार्केट नीचे आता है वापस, और हो सकता है तो जब भी ये जोन को टच कर लेता है या फिर जोन के अंदर में आ जाता है या फिर जोन के सबसे नीचे वाली लाइन पर रहता है, तो इस जोन के अंदर में जब तक रहता है हमको कुछ भी नहीं करना है, बाइंग या सेलिंग कुछ भी नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज अ जोन जहां पर लोगों के डिसीजन जो है यहाँ पर लगते हैं, जहां पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। सो दिस इज अवर, क्या है ये हमारा जो है यहाँ पर फिलहाल के लिए डिमांड जोन है, ठीक है। दिस इज अवर डिमांड जोन। सो यहाँ पर आपको कोई भी बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है। सपोज दैट अभी जैसे विनय जी ने कहा इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी मान के चलो ऐसे मार्केट आया था डाउन के लिए, दिस इज अवर लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे, ये नीचे आता है और इसी के बाद में ये क्या कर चुका है प्राइस, अब ये जोन में आ चुका है, ठीक है। ये जोन में आ चुका है मार्केट। अब जोन से निकलता हुआ, जोन को फाड़ता हुआ एक कंफर्मेशन आपको मिलता है बुलिश इंगल्फिंग। लुक एट दिस, इसने क्या किया, ये जोन के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया है मार्केट, ठीक है। और ये हमें एक बुलिश के लिए इंगल्फिंग पैटर्न भी मिल चुका है कि भाई साहब हम आपकी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, आपकी ट्रेड ले सकते हैं। सो नेक्स्ट कैंडल से हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। सो देयर आर मेनी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि वी आर अबाउट टू विन दिस ट्रेड, ठीक है। तो ऐसे होता है डिमांड जोन पर ट्रेड। अब हम कल सीखेंगे कि हम आखिर एग्जैक्टली इसको ड्रॉ किस हिसाब से कर सकते हैं, इसके कुछ की फीचर्स देखेंगे, की पॉइंट्स देखेंगे और कई प्रकार होते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। सो अभी भी कंफ्यूजन है किसी को कि कैसे क्या है सप्लाई डिमांड जोन, तो वो अभी पूछ लो, या फिर ज़्यादा बड़ा वो है तो हम कल क्लियर कर लेंगे। और जैसा कि एक स्क्रीनशॉट मुझे आया था, कहाँ गया, लेट मी चेक, ठीक है। आप लोग अपने कमेंट में देख सकते हो, एक स्क्रीनशॉट है जो कि सौरभ जी ने भेजा हुआ था, ठीक है। सो ये स्क्रीनशॉट फिलहाल आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो सौरभ जी ने ही भेजा था, आई होप सो, ठीक है। हाँ, सौरभ जी ने ही भेजा था इस स्क्रीनशॉट को। इसमें देख सकते हो जैसे कि मार्केट क्या कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। सौरभ जी ने यहाँ पर कुछ मुझसे क्वेश्चन किया था कि भाई यहाँ पर ट्रेड लेना सही होगा कि नहीं। आई होप यहाँ पर करंट समझ पा रहा हूँ, यही क्वेश्चन था जहाँ तक सौरभ जी का। तो देखो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रहा है, वो एक जोन के अंदर है। और ये जोन को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इस चीज़ के ही बारे में मैं कल बताऊंगा सौरभ जी, ठीक है। इस जोन को जो है कल यूज़ किया जाएगा, तो ये आपको एक अच्छा कंफर्मेशन देगा, ठीक है। और 3 न्यू मैसेजेस आए हुए हैं करेंटली। ओके सर, ठीक है ना, ठीक है ब्रदर। सोनी जी ने कहा है कि सर एम पैटर्न के बाद 95% रिवर्सल ए पैटर्न आता है बहुत बार, डबल ए सर ब्रदर मैं सोनी जी आपका एग्जैक्टली कहना नहीं समझ पाया कि आपने क्या कहा है। एम पैटर्न के बाद 95% रिवर्सल ए पैटर्न मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि ए पैटर्न क्या आप बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम कल समझ लेंगे इसके बारे में। सो फिलहाल अभी नाउ इट्स फीडबैक टाइम। सब लोग फटाफट से बताओ कि आज के क्लास में मज़ा आया कि नहीं, ठीक है। सौरभ जी, विनय जी, सोनी जी, सब लोग यार एक बार ज़रा बताओ कि आज का टाइम जो है कहीं ना कहीं वर्थफुल रहा कि नहीं, जो हम लोगों ने 1 घंटा फिलहाल के लिए एक दूसरे के साथ में व्यतीत किया है।
ललित जी ओके ओके ब्रदर, बिल्कुल मजा आ गया। सौरभ जी, एमके जी, ज़बरदस्त। तारका जी थैंक यू सो मच यार गाइज। शिवांशु भाई ठीक है जी ब्रदर, यू कैन आस्क मी। और गाइज जब आप लोगों के फीडबैक मिलते हैं तभी मज़ा आती है ना, क्योंकि सारा क्लास फिनिश होने के बाद में जब रिवार्ड मिलता है इस तरीके से फीडबैक के साथ में, तब मज़ा आ जाती है। शिवांशु भाई बिलियनर बना दोगे आप सबको। यही तो चाहता हूँ मैं कि सब लोग ज़बरदस्त प्रॉफिट करो, है ना, क्योंकि साथ में ग्रो करने का मज़ा ही कुछ और होता है। अकेले अकेले ट्रेड करो तो मज़ा नहीं आने वाली। अकेले गाड़ी चलाओ कभी तो उतनी मज़ा नहीं आएगी जितना अपने दोस्तों के साथ में गाड़ियाँ चलाओगे, गेड़ी मारोगे तो उतना मज़ा आती है। हम भी यही चाहते हैं, वही डेफिनेटली ब्रदर, है ना। कंपनी इज़ द बेस्ट थिंग। कंपनी के साथ में करोगे तो बढ़िया रहता है। घर में एक साथ में खाना खाते हो तो मज़ा आती है। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का बिल्कुल सही कह रहे हो। वही चीज़ हमको भी करनी है कि सबका साथ सबका विकास, है ना। तो फिलहाल के लिए गाइज आज क्लास इतनी ही थी। इसकी रिकॉर्डिंग लेट नाइट तक मिल जाएगी। और जिन लोगों का कंफ्यूजन था, जैसे ललित जी ने कहा कि मैं नया हूं, तो मैं बोलूंगा कि आप जो है पुराने वीडियोस को देख लो। सार्थक जी ने पूछा है आप सिर्फ बाइनरी में ही ट्रेड करते हो क्या, फिर फॉरेक्स, क्रिप्टो और इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते हो? देखो ब्रदर, मैं अभी ट्रेडिंग जो स्टार्ट किया था अपना 5 साल पहले, मैं बाइनरी से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। ललित जी ने पूछा वेयर कैन फाइंड ओल्ड वीडियो। सर ब्रदर, आपको जो ग्रुप भेजा गया था ना जेटी बाइनरी क्लासेस करके, उसको ही स्क्रॉल डाउन करना, आपको सारा लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो चिंतित ना हो, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जी सार्थक जी, मैं आपको रिप्लाई दे रहा था कि मैं फॉरेक्स, क्रिप्टो में जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देता हूं, जैसे टेथर वगैरह में उसमें डाल देता हूं थोड़ा बहुत। इंडियन मार्केट में इंट्राडे शायद कभी कभी कर लेता हूं, क्योंकि आई हैव रियली नो गुड नॉलेज। टेक्निकल एनालिसिस का तो नॉलेज है, बट एग्जैक्टली उसमें आपको तो पता है इंडियन मार्केट में थोड़ा सा इधर उधर है, क्योंकि उसका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। ऑप्शंस को बाई करना है, उसमें स्ट्राइक प्राइस का प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है। तो वो चीज़ों का मैं थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस आता है ठीक ठाक तरीके से, बस उसमें मनी मैनेजमेंट अलग तरीके का है, साइकोलॉजी अलग तरीके, क्योंकि इसमें 2 मिनट में अपना काम हो जाता है बाइनरी में। बट इंडियन मार्केट में जाओगे तो भाई साहब घंटे 2 घंटे की एक ट्रेड चलती है, ठीक है, अगर मार्केट चलता रहा उस हिसाब से, तो उसमें मुझे टाइम लगेगा। बट वो उसमें मैं मास्टरी कर लेता हूँ, देन डेफिनेटली मैं अपने लोगों को भी, जैसे हमजा जी, आरता जी, सार्थक जी, आप सब लोगों को अच्छे तरीके से उसके बारे में भी ट्रेन कर दिया जाएगा, है ना। तो अभी तो फिलहाल हम बाइनरी से ही प्रॉफिट कर रहे हैं फिलहाल, दैट इज़ गुड इनफ। बट हाँ, हमको अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बिकॉज एक ही चीज़ पर कभी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट। और ट्रेडिंग आ जाती है आप लोगों को, ये जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, ये हर जगह काम आएंगी, ठीक है। ये आपको स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह ये काम आएगा। सोनी जी ने पूछा भाई आपने जापानीज कैंडलस्टिक पढ़ी है क्या ब्रो? ब्रदर, ये सब जो हम लोग ड्रॉ करके यहाँ पर सीख रहे हैं, ये सब जापानीज कैंडलस्टिक ही तो हैं। आप जो है क्लास नंबर 1 देखो जा करके, उसमें जापानीज कैंडलस्टिक कैसे क्या वर्क करती हैं वो सब हम लोगों ने सीखा है, तो उस चीज़ को देख लोगे जा करके। जापानीज कैंडलस्टिक का ज़्यादातर यूज़ होता है बस प्राइस को रीड करने के लिए, और कुछ स्पेशल पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक है। बायर सेलर्स का कंट्रोल देखने के लिए ये किया जाता है। अन्यथा आप लोगों ने वो ग्राफ वाला भी चार्ट देखा होगा जिसमें लाइन चलती रहती है हार्ट बीट के जैसा, वो भी कई लोग यूज करते हैं, बट वो उतना अच्छा, उसको यूज करके उतना अच्छे से मार्केट एनालिसिस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं फिलहाल क्लास स्टार्ट करूंगा, बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं बाकी ये काम होंगे, जल्दी उठना होगा, कॉलेज, ऑफिस वगैरह। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच यार फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक्स विद अस। तो फिलहाल कल के लिए मिलते हैं, और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पता है क्या करना है, टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। ओके गाइज, लेट मी क्लोज द मीटिंग फॉर राइट नाउ। सो मिलते हैं कल। गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट ब्रदर, नमस्ते शिवाय।